जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु यादव और आप देख रहे हैं ADVM क्लासेस। उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम 2026 के मद्देनजर हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी गत वर्ष क्वेश्चन 2025 में आए हुए विज्ञान के 824 CN सेट को हम सॉल्व कर रहे हैं। और इस क्रम में हम बहुविकल्पी प्रश्न को हल करने के क्रम में हम बात कर रहे हैं आज उपखंड खा, जो कि केमिस्ट्री से संबंधित है और ये जो है 8 से लेकर के नंबर 13 तक के क्वेश्चन संबंधित है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, जो है सवाल नंबर 8 कहता है क्या कि CH3COOH का IUPAC नाम, CH3COOH का क्या करना है, IUPAC नाम बताना है। ठीक है, वो क्या करना है, इसका IUPAC नाम बताना है। तो इसके जो है IUPAC नाम बताने से पहले आइए हम इसके बारे में एक पोस्टमार्टम कर लेते हैं पूरा। तो ये है क्या, देखिए ये जो है ये किससे संबंधित है, इसका जो क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह, इसमें जो क्रियात्मक समूह जो कार्य कर रहा है वो क्या है, COOH। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं, ये किससे संबंधित है, ये है, नाम क्या है इसका, क्रियात्मक समूह का क्या नाम है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये। ठीक है, इसका जो है अनुलग्न क्या होता है, अनुलग्न कार्बोक्सिलिक का उनका अनुलग्न क्या होता है, ओइक अम्ल। क्या होता है, ओइक अम्ल। ठीक है, क्या होता है, ओइक अम्ल। आइवासन में तो देखिए इसका जो है IUPAC नाम क्या होगा, CH3COOH। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छा कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे, फिर ये O, यहाँ पे H। तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही क्या है, ये फार्मूला है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है CH3COOH। याद रखिए, जब कभी अच्छा IUPAC नाम लिखने का जो क्रम क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले पूर्व लग्न लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पूर्व लग्न के बाद फिर क्या लिखते हैं, शब्द मूल, और शब्द मूल के बाद लिखते हैं प्राथमिक अनुलग्न। क्या लिखते हैं, प्राथमिक अनुलग्न। ठीक है, और प्राथमिक अनुलग्न लिखने के बाद हम लिखते हैं क्या, द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न। ठीक है, ये रहा IUPAC नाम लिखने का क्रम। ठीक है, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, क्या इसमें कोई शाखा है, नहीं है, तो पूर्व लग्न यहाँ पे नहीं होगा। अब क्या होगा, शब्द मूल क्या है, यहाँ पे एक कार्बन है, नहीं, यहाँ पे क्या, अगर क्रियात्मक समूह क्या हो, अगर क्रियात्मक समूह कार्बन युक्त हो तो नंबरिंग हम सदैव कहाँ से करते हैं, कार्बन से ही करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शब्द मूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे एथ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप इसको जो है नोट कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा, एथ। ठीक है, एथ हो जाएगा, एथ प्लस ये क्या है, प्राथमिक अनुलग्न यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या है, एन प्लस द्वितीय अनुलग्न के रूप में क्या लिखते हैं, ओइक अम्ल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इसको मिला देंगे एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, ये एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो इसका जो IUPAC नाम होगा क्या होगा, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, अच्छा इसका जो कॉमन नेम की बात कर लेते हैं। अब चलिए इसी बात कॉमन नेम की बात कर लेते हैं। CH3COOH। ठीक है, CH3COOH का जो IUPAC नाम है वो क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। ये एथेनोइक अम्ल है। अच्छा, इसका जो है कॉमन सामान्य सूत्र, सामान्य नाम क्या होगा इसका नाम है एसिटिक अम्ल। अच्छा, इसे सिरका भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे सिरका भी कहते हैं। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं, जैसे ये क्या है, CH3COOH। इसका नाम IUPAC नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मेथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल है। ठीक है, और मेथेनोइक अम्ल है, इसका सामान्य नाम क्या होगा, सामान्य नाम।
ठीक है, सामान्य नाम इसका क्या होगा, फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। कहाँ पाया जाता है, चींटी में, चींटी में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और बात करते हैं। तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम हो, अच्छा इसका बताइए, CH3CHO या HCHO। तो क्या है ये है एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, बड़ा लिख दे रहा हूं, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड है। अच्छा, इसका जो आईयूपीएसी नाम क्या होगा, IUPAC नाम, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, एथेनल, क्या होगा, एथेनल हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, एथेनल। इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम होगा इसका, इसका सामान्य नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है, फॉर्मेल्डिहाइड। आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम क्या होगा, आईयूपीएसी नाम होगा मेथेनल। क्या होगा, मेथेनल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये रहा आपको। अच्छा, आपको बताना है, अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कीटोन का क्रियात्मक समूह। क्या बताना है, कीटोन का क्रियात्मक समूह, कीटोन का क्रियात्मक समूह बताना है। ठीक है, आपको ये बताना है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, निम्नलिखित में कौन एल्काइन का सामान्य सूत्र है, निम्नलिखित में कौन एल्काइन का सूत्र है। ठीक है, तो एल्काइन, यहां पे मैं आपको कुछ, जैसे अगर जो है क्या हो, CnH2n+2, अगर जो क्या हो, अगर जो है सामान्य फार्मूला क्या हो, CnH2n+2 हो, तो इसे क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्केन बोलेंगे, एल्केन बोलते हैं। ठीक है, और अगर CnH2n हो तो इसे क्या बोलेंगे, एल्कीन बोलेंगे, एल्कीन। ठीक है, और अगर CnH2n-2 हो तो इसे क्या बोलेंगे, एल्काइन। क्या बोलेंगे, एल्काइन। देखिए जरा इसको समझ लीजिए, अगर एन का मतलब जो है नंबर ऑफ कार्बन, अगर नंबर ऑफ कार्बन क्या है, एन है, तो जो हाइड्रोजन की जो संख्या होनी चाहिए वो क्या हो, एन के 2 गुने से और प्लस 2 क्या हो, ज्यादा हो, तो वो क्या होगा, वो एल्केन होगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन क्या है, एन है, तो हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, उसका 2 गुना होगा, मतलब 2n होना तो होगा, तो क्या होगा, ये एल्कीन होगा। और अगर इसमें क्या हो, नंबर ऑफ कार्बन का 2 गुना से 2 क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इसे क्या बोलेंगे, एल्काइन बोलेंगे। अब जो हम देख लेते हैं IUPAC नाम में क्या है, सॉरी अभी ऑप्शन में देख लेते हैं A, B, C और D। चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर कौन सा है ये, ऑप्शन नंबर जो है ए कहता है, ऑप्शन नंबर में हमको देखना है सब नंबर ऑफ कार्बन गिनना है बस, 1 2 3। पहले जो है फर्स्ट ऑप्शन में ए में कितना है कार्बन है, फर्स्ट ऑप्शन में जो है 3 कार्बन है। अगर एल्काइन होने के लिए कितने होने चाहिए, 3 दूनी 6 और 2 क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 4। ठीक है, तो क्या ये 4 है, जी नहीं, 3 3 6 2 8, इसका मतलब क्या है, ये एल्केन है, क्योंकि ये क्या है, ये 2 गुना से 2 ज्यादा है। ऑप्शन नंबर, तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट सही नहीं है। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, इसमें है CH3, इसमें कार्बन कितना है, 2 है। ठीक है, कार्बन 2 है, तो ये कितना होना चाहिए, 2 दूनी 4 में से 2 क्या कर देंगे, कम कर देंगे, 2 होना चाहिए। क्या यहाँ पे 2 है, जी नहीं, यहाँ पे क्या है, 6 है। इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी क्या है, एल्केन है, इसको ये भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड देखते हैं, 1 2 3 कार्बन है यहाँ पे, तो 3 कार्बन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 3 दूनी 6 में 2 कर देंगे, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, जी नहीं, यहाँ पे 4 कार्बन नहीं है, क्या है, ये एल्कीन है। अच्छा, यहाँ पे, अच्छा एक और बात आप इसे देख कर भी बता सकते हैं, इसमें नंबर जो है कार्बन कार्बन के बीच जो है सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड पाया जाएगा, और इसमें जो है कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। तो आप देखकर भी इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। अच्छा, सी क्या है, गलत है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसमें सही है। तो इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं।
अच्छा चलिए आइए हम इसकी पोस्टमार्टम की बात करते हैं। तो ये रहा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की बात हो गई। अब बात करेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है और जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, जब कार्बन के परमाणु जो होते हैं वो क्या हो, सिंगल बॉन्ड में उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड में उपस्थित होते हैं, तो उसे बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और अगर क्या हो, अगर कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, डबल बॉन्ड, ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड, क्या हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, ये भी, ठीक है, ये, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने हो गए, एक, और एल्कीन और एल्काइन क्या हो गए, एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जबकि एल्केन क्या है, एल्केन एक प्रकार का संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसके अलावा समजातीय श्रेणी क्या है, समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये समजातीय श्रेणी क्या होता है, जब क्या हो, जब क्रियात्मक समूह, जब क्या हो, कार्बनिक श्रृंखला में क्रियात्मक समूह क्या हो, समान हो। क्या हो, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह क्या हो, समान हो। और क्या होना चाहिए, दो क्रमागत, छोड़िए इसको रहने दीजिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे CH3 और OH यहाँ पे है, और क्या ये C2H5OH है, ये क्या है, ये एक दूसरे क्या है, समजातीय है। अच्छा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान, पीएच मान देखिए, एक तो क्या होता है 7 से किसके बीच होता है, पीएच मान जो होता है वो 0 से लेकर के 14 के बीच होता है, ठीक है। पीएच मान की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर किसके बीच होती है, 14 के बीच होती है। अच्छा, और जो पीएच मान जो होता है वो 7 के बराबर होगा, तो क्या होगा, ये अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय, सॉरी उदासीन, क्या होगा, उदासीन, क्या होगा, ये उदासीन होगा। अच्छा, पीएच की वैल्यू अगर जो है 7 से क्या हो, 7 से ज्यादा हो, पीएच की वैल्यू क्या हो, 7 से ज्यादा, तो क्या होगा, ये क्षारीय होगा। क्या होगा, ये क्षारीय होगा, ठीक है। और अगर पीएच की वैल्यू जो है 7 से क्या हो, कम हो, तो क्या होगा, ये अम्लीय होगा। क्या होगा, ये अम्लीय होगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये रहा जल, क्या है, जल, शुद्ध जल, शुद्ध जल, शुद्ध जल क्या है, का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। इसका मतलब शुद्ध जल क्या होता है, वो विद्युत उदासीन होता है, ठीक है। क्या होता है, ये उदासीन होता है, ठीक है। आपको बताना है पीएच 6.5, ये क्या है, ये बताना है आपको, ये अम्लीय है कि क्षारीय है, आपको ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, Na2CO3 × 10H2O का प्रचलित नाम है। विरंजक चूर्ण, नहीं, विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है, इसमें ऑप्शन नंबर A, B, C और D, ठीक है। क्या है, Na2CO3 × 10H2O का प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण। नहीं जी, विरंजक चूर्ण तो नहीं हो सकता है। ये क्या है, विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है, CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2, ये क्या होता है, ये विरंजक चूर्ण होता है, विरंजक चूर्ण, क्या होता है, विरंजक चूर्ण होता है, ठीक है। अगला क्या है, धोने का सोडा, जी हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, ये सही है। धोने का सोडा क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O, क्या होता है,
10H2O होता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, ये क्या है, ये धामन सोडा है, धामन सोडा, धामन सोडा हो गया। अच्छा, इसके बाद बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होगा, NaHCO3। ये क्या है, ये बेकिंग सोडा है। ये क्या है, ये बेकिंग सोडा। फिर उसके बाद क्या है, ये CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये क्या होता है, ये होता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है, इसके अलावा CaSO4 इंटू 2H2O क्या होता है, ये जिप्सम होता है। क्या होता है, ये जिप्सम होता है। ठीक है, तो ये रहा। अब हम बात करते हैं, अच्छा तो आपको बताना है, ये तो मैंने सब कुछ बता ही दिया। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो है जिप्सम को गर्म करने पर, जिप्सम को गर्म करने पर क्या बनता है, क्या बनता है, जिप्सम को गर्म करने पर क्या बनता है, आपको जो है कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12वां, क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12वां कहता है कि संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है A, B, C और D। ठीक है, क्या है इसमें, कार्बन का वायु में जलाना। पहला क्या है, कार्बन का वायु में जलाना। ये कार्बन है प्लस O2 है। ठीक है, जला देंगे क्या बनेगा, ये CO2 बनेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, संयोजन अभिक्रिया क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पे क्या है, दो अभिकारक है और आपस में मिल गए हैं तो क्या बना रहा है, केवल एक उत्पाद बना रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर क्या है, ये सही है। ठीक है, तो अब दूसरा बात करते हैं, जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। ये जिंक है Zn प्लस H2SO4। ठीक है, अगर इससे क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा ZnSO4 प्लस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, यहाँ पे बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया है, इसका मतलब ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, ये विस्थापन अभिक्रिया है, आप इसको याद रखिएगा। ये क्या है, ये विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन। अच्छा, जब ये विस्थापन अभिक्रिया है, इसका मतलब इससे भी क्या गलत है, ये जब विस्थापन अभिक्रिया है तो बताइए ये क्या है, ZnCl2 प्लस Na2SO4 से क्या बनेगा, ये बनेगा ZnSO4 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे NaCl क्या हो जाएगा, NaCl। देखिए यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये वाला इसके साथ आ जा रहा है और ये वाला किसके साथ, इसके साथ आ जा रहा है। तो इसी कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे, इसे बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अच्छा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें ऑक्सीजन क्या हो, संयोग हो, और अपचयन क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन क्या हो, जिसमें हाइड्रोजन का योग हो, उसे क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। ठीक है, आपको बताना है सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बनाता है, Na प्लस, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे E। ठीक है, आपको बताना है ये कौन सी अभिक्रिया है, क्या करना है, बताना है ये कौन सी अभिक्रिया है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका जो है जवाब देना है। ठीक है, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, निम्न में से, मैं इसको पहले भी करवा चुका हूं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे मैं कई बार इसको बता चुका हूं। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, निम्न में से क्षारीय धातु है। अब देखिए क्षारीय धातु क्या होता है, मैं बता दूं, क्षारीय धातु, आपको कुछ इसके बारे में जो जानकारी, क्षारीय धातु होती है सोडियम, क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम,
लिथियम। ये क्या है? ये क्षारीय धातु है। ठीक है, आपको इसको याद रखना होगा। फिर क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु क्या होता है? मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक है, मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या है? ये क्षारीय मृदा धातु है। उत्कृष्ट धातु कौन है? उत्कृष्ट धातु, इसको हटा दो, इसको मैं, उत्कृष्ट धातु, उत्कृष्ट धातु। उत्कृष्ट धातु कौन है? यहाँ पे Ag और Au क्या है? यहाँ पे उत्कृष्ट धातु है। इसके अलावा प्लेटिनम भी क्या है? यहाँ पे उत्कृष्ट धातु है। खासकर इसको आप जो है याद रखिएगा। ठीक है, कमरे के ताप पर द्रव, कमरे के ताप पर द्रव में कौन होता है? यहाँ पे Hg होता है, मरकरी होता है। ठीक है, तो ये रहा केमिस्ट्री का पोर्शन। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।